नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। नालंदा स्थित ह्वेनसांग मेमोरियल में आपका स्वागत है। ह्वेनसांग चीन के प्रसिद्ध पर्यटक जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और इन्हें हम आमतौर पर तो ह्वेनसांग के नाम से जानते हैं, लेकिन इस मेमोरियल में इनका जो देवनागरी में नाम लिखा हुआ है वह है ह्वेनसांग। यह चीनी शब्द है और हम जानते हैं चीनी भाषा में जो शब्द होते हैं वे एकाक्षरी होते हैं, यानी एक सिलेबल के होते हैं। ह्वेनसांग 602 ईस्वी में जन्मे और 664 ईस्वी में इस धराधाम को छोड़कर गए, लेकिन इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे आने वाली कई सदियां इन्हें याद रखेंगी। इनके पिता चीन में कन्फ्यूशियस विचारधारा से प्रेरित थे, इसलिए कहा जा सकता है कि एक बौद्धिक परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने किशोरावस्था में ही बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की और जो उपलब्ध शास्त्र थे उनका यथासंभव अध्ययन किया, लेकिन उन्हें उनसे संतोष नहीं हुआ। तो मूल पाठ की तलाश में उन्होंने बुद्ध की जन्मभूमि में आने का फैसला किया और लगभग 25 साल की उम्र में वे भारत की ओर प्रस्थान करके अफ़गानिस्तान के रास्ते से भारत में प्रविष्ट हुए। आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा रास्ता उन्होंने तय किया था। अफ़गानिस्तान में काबुल के नज़दीक जो बामियान बुद्ध मूर्ति थी उसे भी उन्होंने देखा था, श्रद्धांजलि अर्पित की थी और उसके बाद भारत में वे प्रविष्ट हुए तो जो बुद्ध से जुड़े हुए प्रमुख स्थल थे उन्हें चुन चुन कर उन्होंने देखा, परखा, वहाँ निवास किया और इस देश में लगभग 15 सालों तक रहे और एक बहुत सुंदर यात्रा वृत्तांत लिखा। उनका यात्रा वृत्तांत एक कलाकार की कल्पना है, एक बौद्ध भिक्षु की श्रद्धा है और ज्ञान की दुनिया में किस प्रकार से कोई व्यक्ति समर्पित हो सकता है उसकी एक जीवंत निशानी है। यहाँ नालंदा का जो पुराना विश्वविद्यालय है जो भग्नावशेष के रूप में है, यहाँ आकर भी उन्होंने शायद अध्ययन किया, काफ़ी समय निवास किया। कई जगहों पर उन्होंने बौद्ध विद्वानों से अलग अलग संवाद किया। कुछ बौद्ध जनों के बीच या समुदायों के बीच के झगड़ों को भी उन्होंने सुलझाया और कुल मिला कर उन्होंने दुनिया के सामने ज्ञान की एक ऐसी तस्वीर रखी जिसकी मिसाल आज भी हम खोजें तो मुश्किल है, या उस समय की बात है जब पहाड़ दुर्लंघ्य होते थे, सागर दुर्लंघ्य होते थे, नदियां दुर्लंघ्य होती थी और फिर कई प्रकार की अराजकता होती थी, कई प्रकार के दोपायों या चौपायों के खतरे होते थे। उस समय जान पर खेलकर चीन से, वो भी अफ़गानिस्तान के रास्ते, कोई भारत आता है तो आप समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार का समर्पण है। अपने आधुनिक काल में हम यदि इस प्रकार का कोई ज्ञान पर्यटक, वो भी बौद्ध विद्वान के रूप में खोज सकते हैं तो हिंदी की अमर विभूति राहुल सांकृत्यायन हैं।
उनके बारे में एक अलग वीडियो में भी मैंने संकेत किया है, लेकिन यहाँ ह्वेनसांग या श्वेनसांग के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि एक समय जब प्रकृति की इतनी दुर्लंघ्य बाधाओं या दीवारों के चलते एक जगह का ज्ञान दूसरे जगह प्रसारित होना काफ़ी मुश्किल था, तब ऐसे ही पर्यटकों, यात्रियों और व्यापारियों के माध्यम से दुनिया में किसी हद तक सूचना या ज्ञान का प्रसार होता था। आज के सूचना क्रांति के युग में जब सूचना के पंखों पर सवार होकर किसी मात्रा में ज्ञान भी पूरी दुनिया में संसाधित प्रसारित हो रहा है और यह सूचना क्रांति के साथ साथ ज्ञान क्रांति का भी युग बना हुआ है, तब हम शायद ह्वेनसांग को समझने में कुछ संकोच कर सकते हैं। लेकिन जिस समय की ये बात थी उस समय के लिए बहुत असाधारण बात थी। और आज भी जब हम विचार करते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो न जाने कितने हजार किलोमीटर की यात्रा करके भारत में, फिर भारत में आकर कितने हजार किलोमीटर की यात्रा करके प्रमुख प्रमुख स्थलों पर जाके असाधारण कार्य करता है, ज्ञान संचित करता है, ज्ञान बांटता है। इसके बाद जब लौटता है तो बहुत सारी बौद्ध पांडुलिपियों को या उनकी प्रतिलिपियों को लेकर बुद्ध से जुड़े हुए या सीधे सीधे बुद्ध के अवशेषों को लेकर लौटता है और अपने यहाँ फिर ज्ञान की एक क्रांति पैदा करता है। तो ऐसे मनीषी को नमस्कार है और उसको समर्पित यह स्मारक है, यह मेमोरियल है। तो यहाँ आप अवश्य आएँ। बिहार के नालंदा ज़िले के नालंदा महाविहार के जो भग्नावशेष के रूप में अब है, नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं, ये 2 किलोमीटर के अंदर में स्थित है। एक बार आए और ह्वेनसांग को या श्वेनसांग को महसूस करें। श्वेनसांग ने जो ज्ञान के प्रति समर्पित राजा होते थे उन्हें भी अपने यात्रा वृत्तांत में अंकित किया। जैसे उस समय जो उत्तर भारत के एक प्रतापी नरेश हर्षवर्धन थे, उनकी काफ़ी तारीफ की। तो कुल मिला जुला कर यह स्थल देखने लायक है। ह्वेनसांग को समर्पित यह स्थल, आप अवश्य आएँ। इसी अनुरोध के साथ यह वीडियो मैं पूरा करता हूँ और जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।